तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ने शानदार दीपावली मनाई होगी। और ये प्रकाश का पर्व जो एक खुशी, समृद्धि, खुशहाली, उत्साह और उल्लास का पर्व है, आप इस दीप उत्सव को अपने परिवार के साथ, अपने जो सगे संबंधियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे। और उसकी मैं हार्दिक बधाइयाँ आपको देता हूँ। और जैसे कि दीपावली मना रहे हैं, बहुत सारे उल्लास के साथ हम लोग पटाखे वगैरह भी फोड़ रहे हैं, तो क्यों ना सवालों की दिवाली हो जाए। तो आप सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है, विजुअल्स आपको सही दिख रहे हैं, तो एक थम्स अप कर दीजिए। सत्यम झा जी दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को। तो आप सभी हमारे सत्यम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करिए, हार्दिक बधाइयां स्वीकार करिए। एक दूसरे को प्रेम और सद्भाव का त्यौहार। और यही तो भारतीय जो परंपरा है उसकी खूबियां हैं कि हम जो हैं इतने खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी जो है अपने साथियों में बांटते हैं। और ये खासियत जो है दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलता है, जो एक भारतीय परंपरा है। तो आप सभी साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। और चैट बॉक्स के इस्तेमाल करते हुए आज थोड़ी से कुछ जो सवाल लेके आते हैं, सवाल जिस तरह हम दिवाली मनाए हैं, सारी खुशियां मनाए हैं, ठीक उसी तरह सवालों की भी एक दिवाली होनी चाहिए ना। तो सवालों की दिवाली होनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि कैसे कैसे टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। तो आज हम लोग मनाने जा रहे हैं दिवाली, और वो भी सवालों की, जो प्रमोशन एग्जाम्स के लिए, आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सत्यम जी ने बोला ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बढ़िया। और सभी होनहार साथी जो जुड़ चुके हैं, वैसे तो काफ़ी लोग जो हैं अपने उत्सव मना रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जब उत्सव मनाते हैं तो आधा घंटा तो अपने लिए होना चाहिए, जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य के लिए है। तो भरपूर मनाइए, हर काम बेहतरीन तरीके से करिए। मैं भी करता हूँ, सारे काम बेहतरीन तरीके से करता हूँ, लेकिन जो अपना लक्ष्य और मिशन है उसमें भी हमको लगातार समय देना है। तो आज चलिए शुरू करता हूँ आपके बीच सवालों का सिलसिला। जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और सभी साथी जो हैं जुड़ चुके हैं, अपना वीडियोस वगैरह ऑफ कर लेंगे। आखिरी में अगर कोई सवाल पूछना है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और ऑडियो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। अभी फटाफट मैं आपको लिए चलता हूँ। दिवाली मनाते हैं हम लोग सवालों के साथ। और विश्वजीत दास जी सभी को हेलो कह रहे हैं, हैप्पी दिवाली, है ना। तो वेस्ट बंगाल से हैप्पी दिवाली कह रहे हैं। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं जो सवालों का दिवाली। और मेरे साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी हम लोग जो है सवालों की दिवाली मनाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कमिंग एग्जाम के लिए, और एक जो भी सवाल हम करते हैं वो टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो उससे जो है आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सभी साथी जो जुड़ चुके हैं उनको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और तमाम तरह के आपको खुशियां मिले, आपके घर दीप जलते रहें, रोशनी से झिलमिलाते रहें, आप यूं ही तैयारी करते रहें और हरदम मुस्कुराते रहें। तो आप जैसे सिग्नल मिल चुका है, स्लाइड आप देख पा रहे हैं सवालों की दिवाली। और पहली जो दिवाली मनाते हैं ये देखिए, पहली जो है, ये जब दिवाली मनाते हैं तो ये बड़ा अच्छा पॉट लगता है इसको, है ना। तो ये कलरफुल जो फटाके हैं, आजकल अलग अलग कलर के हैं फटाके आते हैं। और ज़्यादातर जो हमारी कोशिश रहती है कि आवाज़ वाले कम फटाके फोड़े जाएं, क्योंकि प्रदूषण फैलता है। लेकिन उत्सव है तो आप जो है उसको, रोशनी वाला जो फटाके हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर सवालों की दिवाली में, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट इन केस ऑफ ए स्टाफ कमिट्स करप्शन इन बैंक्स। ये बड़ा मुद्दा है कि अगर कोई स्टाफ जो है करप्शन करता है और उसको सीबीआई की रेड हो गई, सपोज कोई रेड हो गई, रंगे हाथ पकड़े गए और वो प्रूफ हो गया, चार्जशीट वगैरह प्रूफ हो गया, तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट कितना होता है ये पूछा गया है। तो अभी जैसे आप लोगों ने करप्शन सप्ताह जो मनाया होगा, जो 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक था, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जो रिलायंस विद इंटीग्रिटी उसका थीम था। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा आपके प्रमोशन एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्केल का हो। तो जब भी कोई स्टाफ जो है किसी भी करप्शन के केस में कमिट होता है और उसमें जो चार्जशीट जो अगर प्रूफ हो जाता है,
तो उसको जो सजा मिलती है वो मैक्सिमम सजा कितना है ये पूछा गया, और मैक्सिमम जो सजा है वो है 7 ईयर है। मैक्सिमम कितना है? 7 ईयर है। और इसमें मिनिमम जो है ये 3 ईयर्स है। तो ये जो व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट इन केस ऑफ स्टाफ कमिट्स करप्शन इन बैंक्स, तो ये करप्शन इन बैंक्स जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है करप्शन जो है ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी जो है मुद्दा अभी आपने पिछला जो बनाया होगा अभी जो सतर्कता सप्ताह, और इसमें मिनिमम जो पनिशमेंट है 3 ईयर्स है। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि पहले ये मिनिमम 6 मंथ था और मैक्सिमम 3 ईयर था, लेकिन अभी ये इसको बढ़ा दिया गया है। मिनिमम जो है 3 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर है। और ये हमारे विश्वजीत जी देखिए क्या क्या डरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कोई एसबीआई के चेयरमैन जो है अरेस्ट हो गए। तो ये सवाल तो बिल्कुल नहीं आएगा कि एक्स एसबीआई चेयरमैन अरेस्टेड इन एनपीए फॉर लोन सोल स्कैम, बिल्कुल ये सवाल नहीं आएगा। तो सवाल ये आ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट इन केस ऑफ स्टाफ कमिट्स करप्शन इन बैंक। तो कोई भी स्टाफ हो चाहे किसी भी कैडर का हो, अगर करप्शन करता है और उसमें कमिट्स होता है तो मैक्सिमम 7 ईयर, मिनिमम 3 ईयर्स होते हैं। पहले ये मिनिमम 6 मंथ था और मैक्सिमम जो है ये 3 ईयर्स था, जिसको बढ़ा के इसको 7 ईयर किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये फटाका बड़ा पसंद आता है ना? तो कितने साथियों को ये फटाका अच्छा लगता है? भाई मेरा तो फेवरेट फटाका है अनार। अनार। तो हमने खूब अनार चलाए कल, है ना? तो अनार चलाए हैं खूब। एक साथी बोल रहे हैं ऑडियो नहीं चल रहा है ना? ऑडियो तो बराबर चल रहा होगा। हमारे साथी अगरतला से हैं, श्रीमंत चौधरी जी, है ना? तो यहाँ पर बैंक्स कैन ऑफर गिफ्ट्स टू कस्टमर विद वैल्यू नॉट एक्सीडिंग। तो जो बैंक्स ऑफिसर हैं वो कस्टमर को एज ए आरबीआई पॉलिसी गाइडलाइन, आरबीआई के नियमानुसार कितने रुपए से ज्यादा की गिफ्ट ऑफर नहीं कर सकते। तो हमारे तमाम साथी बोल रहे होंगे अरे हम तो देते ही नहीं कस्टमर को गिफ्ट, है ना? तो ये देखिए ये पॉलिसी है और पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है कि बैंक्स जो है कितने रुपए के गिफ्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा रुपए के गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये दूसरा सवालों की दीपावली का सवाल है और इसका उत्तर है कि बैंक जो हैं वो 250 से ज्यादा की जो गिफ्ट हैं कस्टमर को नहीं दे सकते। ₹250, 250 से ज्यादा के गिफ्ट आप नहीं दे सकते। बैंक कैन नॉट ऑफर गिफ्ट्स मोर देन ₹250। तो 250 रुपए के आप जो हैं गिफ्ट दे सकते हैं, 250 रुपए तक। 250 मतलब 251 रुपए के भी गिफ्ट आप नहीं दे सकते कस्टमर को। तो अगर आप दो सवाल के जो अभी दिवाली हम लोग यहाँ पर मनाए हैं, पहला सवाल था जिसमें कि अगर किसी करप्शन में कोई कमिट कर जाता है कोई स्टाफ, तो उसको मैक्सिमम जो पनिशमेंट कितना होगा, वो होगा मैक्सिमम 7 ईयर। अगर उसी में सवाल पूछा जाएगा मिनिमम कितना होगा, तो 3 ईयर्स है। तो बैंक्स कैन गिफ्ट्स, और दूसरा सवाल था कि अगर हम कस्टमर को गिफ्ट देना चाहते हैं तो कितना दे सकते हैं, तो 250 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दे सकते। चलिए ले चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये फटाका तो बड़ा मजेदार फटाका है। ये जो है ना, ये जो लड़ी टाइप का फटाका रहता है ना, एक बार लगा दो और खूब सारे फटते रहते हैं, है ना? और एक बार जो चिंगारी लगा दो, इस फटाके को मिर्ची फटाका बोलते हैं ना? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID? तो MMID का फुल फॉर्म, तो आपको इससे पता चलता है कि फुल फॉर्म जो है आपको खूब सारे तैयारी करके जाने हैं। फुल फॉर्म जो है आपको खूब सारे तैयारी करने जाना है, क्योंकि फुल फॉर्म से जुड़े हुए सवाल आने ही आने हैं। और वो भी एक सवाल नहीं, कई कई में 5-5 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। और ऐसे प्रमोशन एग्जाम जिनमें जो 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें तो 5 से 6 जो है फुल फॉर्म आएंगे। इसलिए हमने आपके लॉगिन सेक्शन में क्या किया है, लगभग 450 फुल फॉर्म 4 PDF मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो 4 PDF देख लेंगे आप, तो सारे जो फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड फुल फॉर्म उसी में से कवर हो जाएंगे।
और अगर कोई नया चीज आता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछा गया MMID का फुल फॉर्म, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल बैंकिंग है, उसको ज्यादा जो है यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी फुल फॉर्म है उनको पढ़ने की जरूरत है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, जिसमें से मोबाइल के माध्यम से एक आईडी रहती है और उस आईडी से आइडेंटिफाई कर लेता है सिस्टम और वहां पर उसके खाते में पैसा चला जाता है। तो MMID का फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो ये शानदार है ना श्रीमंत जी? ये मिर्ची फटाका शानदार लग रहा है ना आपको? सेशन अच्छा लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आपने इशारा कर दिया हाथ उठा के, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सवालों की दिवाली हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, बम है ना? ये रस्सी बम या क्या बम बोलते हैं ना, तो ये बम है, मतलब ये तो फोड़ना ही फोड़ना है और ये तो आना ही आना है। तो ये सवाल देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर शिशु कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम? तो मुद्रा स्कीम को तो इतना पॉपुलर कर दिया गया है पूरे समाज में, पूरे देश में, कि बच्चा बच्चा इसकी स्कीम के बारे में जानता है, और तो बैंकर से ज्यादा जो है ग्रामीण लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो अब सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब एज ए ऑफिसर, एज ए प्रमोशन होने के बाद आपको ये मुद्रा लोन के एग्जीक्यूट करना होता है सही तरीके से, इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर शिशु कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम? तो मुद्रा स्कीम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुद्रा स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा आपके प्रमोशन एग्जाम में, और ये बॉम्ब है, इसको फोड़ना जरूरी है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 10,000, 50,000, 5 lakhs, 10 lakhs। तो सवाल स्केल के हिसाब से थोड़ा ट्विस्ट कर लेता है। जैसे कि सवाल एक बार पूछ लेगा कि आपको शिशु का डायरेक्टली सा मैक्सिमम बता दिया, तो इसका तो सिंपल आंसर है, यहाँ 50,000 होगा। इसका उत्तर होगा ₹50,000, जो इसका सही उत्तर होगा। लेकिन एग्जाम में क्या पूछ देता है कि जो किशोर है, तरुण है, तो किशोर का जो है मिनिमम लोन अमाउंट पूछता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो एक किशोर जो लोन स्कीम है उसका मिनिमम लोन कितना होगा? तो किशोर का मिनिमम होगा 50,000 एक। तो इस तरह का कंफ्यूजन कर देता है, तो इस पर आपको जो है ध्यानपूर्वक सवाल को देख के आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर शिशु, यहाँ पर सीधा सवाल पूछा है, इसलिए सीधा आंसर होगा ₹50,000। और ये बिल्कुल एक अचूक निशाना है भाई, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये रस्सी बम है ना, आग लगा के छोड़ दो, फूटेगा ही फूटेगा, ठीक उसी तरह से आपको ये करना ही करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये बड़ा अच्छा पटाखा है भाई, हैं? AEPS। AEPS जो है ये अच्छा फटाका है, क्योंकि इसमें बहुत एक बार जो है लगा दो और फिर चिटचिट 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 फटता रहता है। तो ये सवालों की दिवाली में ये सवाल जो है पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? अभी क्या कर रहा है, जो IBPS जो एग्जाम ले रहे हैं, इसमें वो AEPS में P का मतलब क्या है ऐसे पूछता है, AEPS में S का मतलब क्या होता है ये पूछता है, AEPS में E का मतलब क्या होता है, इस तरह से सवाल पूछता है। तो पूरा पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, किसी भी डिजिट का, किसी भी जो एक लेटर वर्ड है उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? तो AEPS का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर ऐसे दिया रहता है कि कंफ्यूजन हो जाएंगे। आधार इनेबल प्रोसेसिंग सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार एग्जीक्यूटेड पेमेंट सिस्टम, आधार एक्सक्लूडेड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसका सही उत्तर है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? तो AEPS का जो फुल फॉर्म हुआ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इससे आइडिया ये मिल रहा है कि हमको जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, तो वो डिजिटल पेमेंट के जितने भी फुल फॉर्म है उनको याद रखने की जरूरत है। जैसे हमारे एक साथी हैं विश्वजीत जी बता रहे हैं कि BCSBI में जो चौथा B है उसका फुल फॉर्म क्या था, ये उनके एग्जाम में आया था, पिछले संडे वगैरह को आया था। तो इस तरह के सवाल आएगा कि BCSBI में जो चौथा B है, चौथा नंबर है B, उसका क्या फुल फॉर्म था, ये पूछा जाएगा। तो ये इस तरह के फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उसको तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवालों की दिवाली। अगले सवालों की दिवाली का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट
that can be accepted by a payment bank per depositor। ये सवाल बड़ा ही उम्दा सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट बैंक को जो है अभी बैंकों में, हमारे भारत में भी अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी में जब जाते हैं तो बहुत सारे पेमेंट्स बैंक्स हैं, उनको जो है अनुमति दी गई है। तो पेमेंट्स बैंक के हिसाब से जो आरबीआई की गाइडलाइन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट कितना जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं पर डिपॉजिटर। तो ये रॉकेट है, ये रॉकेट छोड़ा है ना, कितना अच्छा लगता है ना जब दिवाली में हम रॉकेट जो है फोड़ते हैं, एक चिंगारी लगाते हैं और आसमान में एकदम जो है बेहतरीन तरीके से कलरफुल हो जाता है। तो एक पेमेंट बैंक जो है कितना रुपए वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी डिपॉजिटर से डिमांड डिपॉजिट। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, नो सच लिमिट। ₹50,000, ₹2 lakhs, ₹1 lakhs। पेमेंट बैंक इंक्लूडिंग अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई, पेटीएम बैंक को शामिल किया गया है, सही बात है, पेटीएम बैंक को शेड्यूल 2 में शामिल किया गया है। अब इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट दैट ए पेमेंट कैन बी एक्सेप्टेड पर डिपॉजिटर, ये 2 लाख होगा। तो पहले ये 1 लाख था, जिसको बढ़ा के ये 2 लाख किया गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सही उत्तर है ₹2 lakhs। तो मैक्सिमम अमाउंट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए पेमेंट बैंक पर डिपॉजिटर इज ₹2 lakhs। इसका सही उत्तर होगा 2 लाख। तो पहले 1 लाख था, जैसे कई साथी यहाँ कमेंट कर रहे हैं 1 लाख, तो कोई बात नहीं, पहले 1 लाख था लेकिन अभी रिवाइज्ड हो गया 2 लाख। तो 2 लाख रिवाइज हुआ है, तो सवाल बिल्कुल लाजमी है, आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और ये 7 शॉट है, ये बहुत बढ़िया है ना। पटाखे कैसे लग रहे हैं विश्वजीत जी? ये शानदार पटाखा है और ये सवाल भी शानदार है और अभी इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, क्योंकि नवंबर महीना आ रहा है, आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर पेंशनर? तो इसको क्या बोलते हैं? ये 7 शॉट है, ये पक्का आएगा भाई। ये सवाल जो है बढ़िया रंग रंगीला सवाल है, बिल्कुल दाग दिए एकदम से, और आसमान को एकदम बिल्कुल जबरदस्त कर देता है। तो उस सर्टिफिकेट का नाम बताइए, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो आधार बायोमेट्रिक बेस पर उसका ऑथेंटिकेशन होता है। और उसके ऑप्शन दिए हैं जीवन पत्र, जीविका प्रमाण, जीवन प्रमाण, और ये है आपका जीवन प्रमाण पत्र। तो इसका सही उत्तर है जीवन प्रमाण। तो द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर पेंशनर वो है जीवन प्रमाण। और भारत सरकार और जो भी मैनेजमेंट चाहती है कि लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से, किसी की लाइफ सर्टिफिकेट न जमा होने की वजह से किसी भी पेंशनर का पेंशन न रुके, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं विस्तारित की गई हैं। आप लोग भी आप प्रचार प्रसार कर रहे होंगे कि किसी भी पेंशनर का जो नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं वो टाइमली सबमिट हो जाए, इसके लिए बहुत सारे आयाम दिए गए हैं। उसमें से एक आयाम है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, कि पेंशनर को डोर स्टेप सुविधा भी दी गई है, DSBS। फिर लाइफ सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल बेस्ड आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसेस दिया गया है, जहां से वो जीवन प्रमाण सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा दी गई है और इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन ए फाइनेंशियल ईयर इन सुकन्या समृद्धि योजना? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो इसीलिए बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये देखिए ये छोटे बच्चों के लिए चक्री जो है कितना प्यारा लगता है, यही चलाते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह ये सवाल भी उतना इम्पोर्टेंट है, उतना बढ़िया सवाल है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन ए फाइनेंशियल ईयर इन सुकन्या समृद्धि योजना? तो जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। एक तो आपके जो बैंकिंग
आप करते हैं कस्टमर से, उनको बताने के लिए भी अच्छा रहेगा और एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको अच्छे बारीकी से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ये सवाल जो है इसका आंसर होगा ₹1,50,000। तो 1,50,000 मैक्सिमम डिपॉजिट है। और अगर यही सवाल करें हम मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, कितना कर सकते हैं मिनिमम, तो मिनिमम डिपॉजिट बताइए कितना होगा, मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम। और यहाँ पर जो है मिनिमम जो है 250 कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 1,50,000। तो ये हुआ सवालों की दिवाली का 8वां पटाखा जो चक्री के रूप में आया है। अगला सवाल 9, ये देखिए फुलझड़ी। ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, फुलझड़ी जलाना। और कलरफुल फुलझड़ी बिल्कुल आपको उत्साह देता है। तो ये मैंडेटरी भी होता है, दिवाली में मैंडेटरी पटाखा है। तो ठीक उसी तरह सवाल भी मैंडेटरी है। The maximum level up to which SLR can be prescribed by Reserve Bank of India as per Banking Regulation Act 1949 is। तो एक अपर लिमिट है SLR का, स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो का एक अपर लिमिट है। तो इस स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के अपर लिमिट में पूछा गया कि मैक्सिमम कितना है, क्योंकि एक रिजर्व रेशियो है जिसका एक हिस्सा जो है रिजर्व बैंक द्वारा उनके जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है वहां पर डिसाइड होता है कि कितना रहना चाहिए। क्योंकि देश में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जिसमें रिजर्व रेशियो होते हैं और पॉलिसी रेशियो होते हैं। उनमें से है SLR, एक होता है CRR। तो ये जो CRR और SLR हैं ये काफी इम्पोर्टेंट हैं। अभी वर्तमान में जो SLR है वो 18% है। कहने का तात्पर्य है बैंकों का काम क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी को पब्लिक को लोन के रूप में डिप्लॉय करना। तो रिजर्व बैंक कहती है कि जो भी पैसा वो पब्लिक से इकट्ठा करते हैं वो पब्लिक को लोन में देने से पहले वो आप जो है लोन में देने से पहले वो कैश के रूप में रखे, उसको बोलते हैं CRR। रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रखेगा तो उसको बोलते हैं CRR। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो और गोल्ड के रूप में अगर रखता है तो उसको बोलते हैं SLR। तो यहाँ का जो अपर लिमिट है वो है 40%, ये है 40%। और उसके बाद ही वो जो बचा हुआ पैसा है पब्लिक में वो देंगे। सर बैंकिंग ज्ञान केंद्र के वेबसाइट का एड्रेस दीजिए। जाके गूगल में जोर से बोल दीजिए, गूगल में माइक ऑन करके बैंकिंग ज्ञान केंद्र कर दीजिए, आ जाएगा, है ना, है ना श्रीमंता जी। गूगल में जाइएगा और वहां पर वो माइक, बगल में माइक रहता है, तो माइक को ऑन कर लीजिएगा और बोलिएगा बैंकिंग ज्ञान केंद्र की जय हो। तो देखिएगा आपको वेबसाइट आ जाएगा और बिल्कुल आप लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो द मैक्सिमम लेवल अप टू व्हिच SLR कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाई RBI एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये है 40% अपर लिमिट है। वर्तमान में 18% है। अब आज के लिए सवालों की दिवाली, ये देखिए बहुत ही रंग रंगीला सवाल पूछा गया है। एजुकेशन लोन के जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो उसमें जो पेरेंटल इनकम है उनका, पेरेंटल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सवाल पूछा गया। तो सवाल को पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स of interest subsidy on educational loan for overseas studies for other backward classes and economically backward classes is awarded to student for pursuing master classes, PhD and abroad having income from all resources, parental and self-employment shall not be exceed present criminal year limit of how much rupees per annum। पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर जो सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जो एजुकेशन लोन में ऐसे होनहार छात्र जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के हैं और वो विदेश जा रहे हैं मास्टर डिग्री के लिए, तो उनको जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी वो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसको सब्सिडी दे दी जाएगी। तो उसके लिए उनके जो पेरेंटल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो रिसोर्सेस में इनकम है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पूछा गया है और इसका आंसर होगा ये 8 लाख, इसका आंसर होगा 8 लाख। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है देश के लिए,
इसीलिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जिसको CSIS बोलते हैं। तो CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जो देश में एजुकेशन लोन लेते हैं IBA के जो मॉडल के हिसाब से, तो उसमें पूरे एंटायर मोरेटोरियम पीरियड के लिए सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी के लिए जो पेरेंटल इनकम होनी चाहिए वो 4.5 लाख होनी चाहिए। और एक है पढ़ो परदेश। तो पढ़ो परदेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो होनहार छात्र हैं जो विदेश में पढ़ने जाते हैं और विदेश में पढ़ने जाते हैं और उनको जो सब्सिडी दी जाती है IBA मॉडल के तहत, उनमें पेरेंटल इनकम होना चाहिए 6 लाख, नॉट एक्सीडिंग टू 6 lakhs पर एनम। और जो डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स है उसमें ओवरसीज के लिए जो पढ़ने जाते हैं, चाहे OBC हो चाहे EBC हो, उनके लिए है आंसर 8 लाख। तो ये 3 चीजें हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो ये सवालों की दिवाली आज के इस सवालों की दिवाली के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे तो फेस्टिवल का सीजन है, सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ बढ़िया खान पान कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे, अपने अनुभव साझा कर रहे होंगे। तो मेरा परिवार तो आप ही लोग हो, तो मैं भी इन सवालों के साथ आपके साथ दिवाली खेलने आ गया। तो आशा करता हूं कि आप इसी तरह ज्ञान अर्जन करते रहिए और जिस तरह ये बटरफ्लाई बढ़िया स्वच्छंद विचारों के साथ आसमान में उड़ते हुए घूमते हुए स्वच्छंद अपने सफलता को हासिल करते हैं, अपने जीवन यापन करता है, ठीक उसी तरह आप में भी सफलता के पंख लगे और फिर उसके बाद आप जो है अपने मंजिल तक पाएं। बोल रहे मेरा नंबर नहीं आया। अच्छा, गिव अवे में कल आ गया, गिव अवे का रिजल्ट जिन साथियों का आया मैंने उनको अनाउंस कर दिया और 1-2 साथी जो एड्रेस भेजे हैं उनको आज उनका गिफ्ट डिस्पैच भी हो गया है। तो 3 साथियों का जो गिफ्ट है डिस्पैच हुआ है जिनका एड्रेस आया। 3 साथी और बचे हैं जो एड्रेस नहीं दिए हैं, जैसे ही एड्रेस देंगे उनका भी गिफ्ट चला जाएगा। तो वैसे और भी हैं, अभी और भी रिजल्ट आएंगे और भी जो गिव अवे आएगा उसमें भाग लीजिएगा। तो आप सभी अगर मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप सभी को एक बार पुनः दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप जो हैं शानदार तरीके से आप सफल होइए। गिव अवे का नाम कौन सा है? किस चीज का नाम? गिव अवे का गिव अवे का कल रिजल्ट निकल गया, कल का वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा विश्वजीत जी, है ना। गिव अवे यूट्यूब में ऐसा? हाँ जी, यूट्यूब पर है। मैंने लाइव आके कल दिवाली के दिन लाइव आके उसका रिजल्ट अनाउंस किया था, तो कल के यूट्यूब पर आ जाएगा, वीडियो में देख लीजिए, रात के वीडियो में आपको दिख जाएगा। और कोई साथी कोई डाउट या कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए हमारे एक साथी हैं इधर, ये कौन सा घर, ये तो पंखा उनका दिखा रहे हैं, तो इनको जरा आउट कर देते हैं। सत्तीपुरा ग्रामीण बैंक के लिए मॉक इंटरव्यू के लिए क्लास अरेंज करिए। हाँ, मॉक इंटरव्यू के लिए क्लास अरेंज करेंगे बहुत ही जल्दी। संडे को होगा, संडे को मॉक इंटरव्यू की क्लास क्योंकि होगा। हमारा 14-15 तारीख को हो सकता है इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, मॉक इंटरव्यू हम अरेंज कर रहे हैं और वो संडे के दिन करेंगे, है ना। तो और कोई साथी, आई हैव सर्च समवेयर, क्या है, कौन साथी हैं? रियलमी सर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन उद्योग आधार, सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर आई हैव। अलग से आप फोन कर लीजिएगा, कल मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसमें इनका साथी का नाम नहीं आ रहा है ना। CBI PCI से बाहर आ गया क्या? अभी नहीं आया है लेकिन आने की पूरी संभावनाएं हैं। अच्छा चल रहा है, रिजल्ट अच्छा चल रहा है, ठीक है श्रीमंत जी। तो चलिए अब इसी के साथ आज के सेशन जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना, अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली।